प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था विभाज्यता का नियम और आज हम विभाज्यता के नियम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। कल थोड़ा सा छूट गया था, वो आज हम पूरा करेंगे। यहाँ पर हमने 3 चीजें आपके लिए लिखी हैं: 8 से विभाज्यता, 12 से विभाज्यता और 15 से विभाज्यता। कल हमने पढ़ा था 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता और 6 से विभाज्यता। और आज पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता, 12 से और 15 से। तो चलिए समझते हैं। पहला है 8 से विभाज्यता। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 8 से कट जाती है, उसका क्या नियम है? तो इसमें लिखा है इकाई, दहाई एवं सैकड़ा से बनी संख्या 8 से कटे। कोई भी संख्या कितनी भी लंबी हो, उसमें ये देखिए कि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली जो संख्या है, 3 अंकों से बनने वाली जो संख्या है, क्या वो 8 से कट रही है? अगर वो 8 से कट जाती है तो वो पूरी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, 8 से कट जाएगी। दूसरी बात, इकाई, दहाई, सैकड़ा पर शून्य हो। एक और तरीका है कि अगर उस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा पर क्या दिया गया हो, शून्य दिया गया हो, तो भी वो 8 से कट जाएगी। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। तो पहले हमने देखो ये संख्या लिखी है, दिख रही सब बच्चों को जी। इस संख्या में हमें क्या करना है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या कौन है? कोई बताए? यही नहीं बता पा रहे। 432। 432 इकाई, दहाई और सैकड़ा, इससे बनने वाली संख्या कौन है? 432। अब हमें ये चेक करना है क्या 432 8 से कट सकता है? तो देखो काट के देखते हैं। 8 पंजे 40, ठीक। और कितने बचे यहाँ? 3 बचे। 3 बचे हैं, तो हो गया 32। 8 चौके 32, ठीक है। 432 8 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। दूसरी संख्या है 632 और 3 जीरो है। तो हमने दूसरी जो पहचान बताई थी कि अगर किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 0 0 दिया गया है, तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। ये भी 8 से कट जाएगी। अब आते हैं अगली संख्या में 732 और 416। अब हमें चेक करना है कि 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो ये संख्या में बताओ, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या कौन है? हाथ उठाओ। 2 ही बच्चे जान पा रहे, 3 4। इसमें तो कुछ बताने जैसा ही नहीं है। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या कौन है? अंजू बताओ। 416। अब हमें यह चेक करना है क्या 416 8 से कट सकता है? तो देखते हैं। 8 पंजे 40, इसमें क्या बचे? एक बचा। 8 दूनी 16, मतलब कट गया जी। तो ये 8 से कट जाएगा जी, बिल्कुल कट जाएगा। अगली संख्या है 636 और 2 जीरो है। तो क्या ये 8 से कटेगी? इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या कौन है इसमें? 600। तो क्या 600 8 से कट जाएगा? चलो करके देख लेते हैं। 7 को काटते हैं। 8 सत्ते 56, है ना? अब कितने बचे? 4 बचे, तो 40 हो गया। 8 पंजे 40, कट जाएगी, है ना? अब लास्ट वाली संख्या है 243 और 24 375। अब इसे चेक करना है कि इकाई, दहाई से बनने वाली संख्या है 375, क्या ये 8 से कट जाएगी? चेक करो। 8 चौको 32, अब कितने बचे? 32 और यहाँ 37 है। अब कितने बचे? 5 बचे। अब हो गया 55। 55 8 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब यह है कि ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। 8 12 समझ गए? चलिए अब आते हैं 12 से विभाज्यता। ऐसी संख्याएं जो 3 व 4 से कट जाती है, ये हम कल कर चुके हैं। 3 से कटने का क्या नियम है और 4 से कटने का क्या नियम है, ये हम कर चुके हैं। 3 से कटने का क्या नियम है, कोई बच्चा बताए? अखिलेश बताओ। सारे अंक को जोड़ दो।
सारे अंकों का जोड़ कर लो, योग कर लो और 3 से भाग लगा दो। अगर भाग चला जाएगा तो 3 से कटेगी। तो 4 से कटने का क्या नियम है, कोई बताए? इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 4 से कटेगी, 4 से कट जाएगी। या इकाई और दहाई पर 0 0 दे रखा है तो भी 4 से कट जाएगी। चलो देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दिया है 63,624। तो इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यहाँ पर कौन है? 24। तो 24 4 से कट जाएगा। जी जी 4 से कट जाएगा। क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या 12 से कट ये जाए। कट जाएगी। अब इस पर आ जाते हैं 72,500। इसमें इकाई और दहाई पर कौन है? जी 0 0 0। इसका मतलब 4 से कट जाएगी जी और 3 से इसका जोड़ कितना आ रहा है? 3 से नहीं कटेगी। 7 और 2 9 5 14। कितना सोच रहे हो? 14 3 से नहीं कटेगा। जी इसका मतलब ये संख्या 12 से नहीं कटेगी। अगली संख्या है 24,540। इस संख्या में इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या कौन है? हाथ उठा के बताएं। 40 40। तो 40 4 से कट जाएगा। जी कट जाएगा। ये संख्या 3 से कटेगी क्या? जी कट जाएगा। तो ये 12 से कट कट जाए। जाएगा। इसके बाद अगली संख्या है 6,12,635। इसमें इकाई और दहाई पर बनने वाली संख्या कौन है? हाथ उठा के बताओ। बताओ सिंह। 35 4 से कटेगा? नहीं नहीं कटेगा। तो ये फिर संख्या 12 से नहीं कटेगी। नहीं कटेगी। इसके बाद है 7,36,500। इकाई और दहाई पर क्या है? 0 तो ये 4 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगा। जोड़ कितना है? 21 तो कट जाएगी। इसका मतलब ये 12 से कट जाएगी। ठीक। अब आते हैं अगले 15 से विभाजिता। आखिरी बचा, ध्यान से समझ लो। तो 15 से विभाजिता का नियम है कि ऐसी संख्याएं जो 3 से कट जाए और 5 से कट जाए। तो 3 से कटने का नियम तो हम समझ गए अच्छे से। 5 से कटने का नियम क्या है मनोज? इकाई के अंक पर 0 या 5। वेरी गुड, ताली बजाओ उनके लिए। इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो। तो अब देखते हैं पहला उदाहरण इसका 7,26,540। ये संख्या 3 से कटेगी। जल्दी बोलो। कट जाएगी। और 5 से कट जाएगी। इसका मतलब ये 15 से कट जाएगी। दूसरी वाली संख्या बताओ 3 से कट जाएगी। बताओ जल्दी। 5 से कट जाएगी। अब हमें देखना है कि ये दूसरी वाली संख्या 74,835, क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? जी और 5 से? जी इसका मतलब ये 15 से कट जाएगी। तीसरी संख्या है ये देखो 12,76,020, क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? बताओ जल्दी। कट जाएगी। कट जाएगी। सुरेश बता रहे नहीं कटेगी। कट जाएगी। 1 और 2 3 और 7 10 और 6 16 2 18, 18 3 6 18, 3 से कट जाएगी। और 5 से? कट जाएगी। इसका मतलब ये 15 से कट जाएगी। अब आते हैं इस पर, क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? नहीं कटेगी। नहीं कटेगी। 7 और 3 10 और 6 16 3 19 1 20 और 5 25, 25 3 से नहीं कटेगा। तो ये फिर जो है 15 से नहीं कटेगी। तो बच्चों इस तरह से हमारा विभाज्यता का जो नियम था वो पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपको करनी है। आधी एक्सरसाइज यहाँ कर लेनी है और बची हुई आधी घर से करके लानी है। कर लाएंगे? जी पक्का? जी। ओके।